अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, नादरा पॉडकास्ट की एक और एपिसोड में मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हमाद। ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा से हमारी ये कोशिश रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शहरियों की जानिब से पूछे गए सवालात के मुस्तनद और वाज़ेह जवाबात को पॉडकास्ट का हिस्सा बनाया जाए। आज के मौजू पर अगर बात करें तो आज हम यूनियन काउंसिल और नादरा में इंदराज के हवाले से बात करेंगे और इसके साथ साथ हमारे पास बहुत से ऐसे सवालात भी हैं जो शहरियों की जानिब से अक्सर पूछे जाते हैं। इस हवाले से इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं तर्जमान नादरा जनाब सैयद शबात अली साहब। शबात साहब, वेलकम टू द शो। जी, थैंक यू वेरी मच। शबात साहब, सबसे पहले ये बताएं कि यूनियन काउंसिल और नादरा में रजिस्ट्रेशन कैसे करवाई जाती है। अगर यूनियन काउंसिल में जाएं तो वो कहते हैं नादरा में रजिस्ट्रेशन कराएं, और अगर नादरा में करवाएं तो वो कहते हैं यूनियन काउंसिल में कराएं। जाना कहाँ पे है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा कि जो यूनियन काउंसिल्स हैं, इनके मुख्तलिफ नाम हैं। कुछ जगहों पर इसको कैंटोनमेंट बोर्ड के पास है, कई जगहों पर इख्तियार, कई जगहों पर विलेज काउंसिल, तहसील काउंसिल, नेबरहुड काउंसिल, मुख्तलिफ नाम हैं। जब मैं कहता हूँ यूनियन काउंसिल तो ये तमाम इदारे से मुराद हैं, और ये ज़िलाई और सूबाई हुकूमतों के ज़ेरे एहतमाम। यहाँ पर वाक़यात का इंदराज होता है, अफराद का इंदराज नहीं होता। सही। वाक़यात क्या है? ज़िंदगी में 4 कीमती, या आप समझ लें अहम वाक़यात होते हैं। चलें, कीमती शायद मुनासिब लफ्ज़ ना हो। अहम वाक़यात होते हैं। पैदाइश एक अहम वाक़या है, जहाँ से आपकी ज़िंदगी शुरू होती है। हम्म। शादी, तलाक, खुदा ना ख़ास्ता हर केस में नहीं होता, और वफ़ात। मौत ज़ाहिर एक ऐसी चीज़ है कि हर शख्स को उसका सामना करना पड़ता है। तो ये वो 4 वाक़यात हैं जिनके बीच में आपकी ज़िंदगी गुज़रे। अब जो ये चारों वाक़यात हैं, इनका इंदराज हो रहा है यूनियन काउंसिल। बर्थ जब होगी, पैदाइश होगी तो बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाएगा, शादी होगी तो मैरिज सर्टिफिकेट होगा, तलाक होगी तो डिवोर्स सर्टिफिकेट होगा, और वफात होगी तो डेथ सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा यूनियन काउंसिल से। ठीक है। तमाम अफराद का इंदराज अपने खानदानों के एतबार से ये नादरा में किया जाता है। यानी दुनिया में कोई ऐसी भी मिसालें हैं कि जहां पर आपको फैमिली के एतबार से नहीं, बस एक यूनिक आइडेंटिटी दे दी जाती है, उसमें आपकी फैमिली कॉम्पोजिशन नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान के रजिस्ट्रेशन निज़ाम की खूबसूरती यह है कि आपको आपके खानदान के फर्द के तौर पर शनाख्त किया जाता है। सही। इसका नाम फैमिली कॉम्पोजिशन है, और इसको देखने के लिए आप एफआरसी निकालते हैं, जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट। तो वो फर्द का अपने खानदान में इंदराज, उस खानदान के अफराद की कॉम्पोजिशन के अंदर किसी किस्म की तब्दीली, ये नादरा में होनी। यानी कि पैदाइश हुई तो मेरे खानदान में एक बच्चे का इजाफा हुआ, मैंने उसको इंदराज करवाना है वहां पर। शादी जिसकी हो रही है, उसने अपनी शरीक हयात का या अपने शरीक हयात का इंदराज। जिसकी तलाक हो रही है, उसने उसको खारिज करना है अपने हम्म। फैमिली कॉम्पोजिशन से। और वफात जब हो जाती है तो पसमानदा गान ने जाकर उस फर्द का शनाख्ती कार्ड कैंसिल करना है, ताकि वो सक्सेशन, यानी कि उसके विरासत की तकसीम कर सके। और ये सारे काम नादरा में होना है। मतलब जो शुरू के जो मतलब अहम वाक़यात जिनका आपने ज़िक्र किया, उसकी पहले यूनियन काउंसिल में आप रजिस्ट्रेशन करवाएँगे और उसके बाद आप नादरा में आएँगे। वाक़यात के इंदराज यूनियन काउंसिल में है, और उसके बाद फर्द ने अपनी या अपने खानदान की कॉम्पोजिशन से मुतालिक जो तब्दीली करवानी है, वो नादरा में होगी। अफ़राद का इंदराज जो आपने बताया नादरा में होता है और नादरा के पास सारा डाटा मौजूद है। तो बहुत से लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, जब हम किसी और डिपार्टमेंट में जाते हैं, किसी और महकमे में जाते हैं, तो वहाँ पे हमें दोबारा से अपनी जो फॉर्म है वो फिल करने पड़ते हैं, दोबारा से हमें अपना डाटा दोबारा उनके साथ देना पड़ता है, उनकी तस्दीक करनी पड़ती है। ये क्यों? हमारी बड़ा अच्छा सवाल है। बुनियादी तौर पे आपके जो सवाल के अंदर पनहा गुस्सा है, तशवीश है, वो हक बजानिब है। और बहुत से लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि अलग-अलग जगहों पर जाकर रजिस्ट्रेशन क्यों गिराई जाए। अब मसला ये है कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ये जो 4 मैंने आपको वाक़यात बयान किए, ये और डोमिसाइल का इजरा, वो सूबाई हुकूमतों की कानूनी उनके जुरिस्डिक्शन में आइन ने इख्तियार उनको तफवीज़ कर रखा है। सही। तो वो हम उनसे ले तो नहीं सकते, ज़ाहिर है वो उन्होंने नहीं करना। और उसके बाद जो कौमी रजिस्ट्रेशन का मामला है, वो नादरा के साथ है। इसलिए आप नादरा तशरीफ़ लाते हैं, बच्चे का फॉर्म बनाते हैं, एफआरसी, शनाख्ती कार्ड वगैरह वगैरह, ये मामला आप नादरा के पास आके करते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमने इस मसले के तदारुक के लिए पिछले कई सालों में बहुत सारे इक़दामात लिए हैं, और इन तमाम इक़दामात का मकसद ये था कि सूबाई रजिस्ट्रेशन के निज़ाम और नादरा के निज़ाम के बीच में हम आहंगी पैदा हो, और ये मालूमात बर वक्त पहुंच सकें। मैं आपको इसकी एक मिसालें सही। पेश करूंगा, बल्कि कुछ मिसालें पेश करूंगा। मसलन आपने देखा होगा कि हमने अभी जो अपने फेसबुक पे पोस्ट लगाई हैं,
जिसमें हम लोगों को बेफॉर्म का तरीकाकार बता रहे हैं। हम उसमें लिख रहे हैं कि आपको शनाख्ती दस्तावेजात के हसूल के लिए, यानी कि बेफॉर्म के हसूल के लिए बर्थ सर्टिफिकेट लाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ उसका CRMS नंबर ले आए, हाँ, वो बहुत या शादी का इंदराज करवाना, जब अपनी शरीक हयात का कार्ड अपने नाम पे करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उसका नंबर ले आए। ये एक हम आहंगी पैदा करने की कोशिश है कि हम अपनी रिकॉर्ड से उसको पुल कर सकते हैं। CRMS नंबर की बात आप CRMS नंबर की बात कर रहा हूँ। जब आप यूनियन काउंसिल में सही। किसी वाक़े का इंदराज करते हैं तो आपको हम्म, CRMS नंबर की जरूरत है। ये एक बात होगी। अच्छा, दूसरा ये है कि आपके इल्म में होगा कि हमने पाकिस्तान भर में बर्थ नोटिफिकेशन और डेथ नोटिफिकेशन टूल्स का इजरा किया है। बर्थ नोटिफिकेशन, डेथ नोटिफिकेशन आसानी से आप ये समझ लीजिएगा कि जिन सेहत के फैसिलिटीज़ के अंदर लोगों की पैदाइश हो रही है, बच्चों की पैदाइश हो रही है या लोगों की वफ़ात हो रही है, वहाँ पर इस वाक़े के होते के साथ ही एक SMS जनरेट होता है, जो कि बाद में उसी के हिसाब से आप समझ लें, इसको एक पर्ची समझ लें, एक स्लिप समझ लें, जिससे इस वाक़े के वक़्त, मकाम का तयन कर लिया और दिन का तयन कर लिया। सही। तो इसके अलावा आप ये देखिएगा कि हमने पाक आइडेंटिटी मोबाइल एप्लीकेशन का दायरा कार वसी कर दिया। हम्म, पाक आइडेंटिटी मोबाइल एप्लीकेशन को हमने वर्टिकली भी बढ़ाया और हॉरिजॉन्टली भी बढ़ाया। वर्टिकली हमने उसको इस तरह बढ़ाया है कि आप ये देखें कि वो एप्लीकेशन, जिसके आज से कुछ साल पहले 25-30 लाख डाउनलोड थे, वो आज तकरीबन 2 करोड़ डाउनलोड्स के करीब पहुंच गई। 2 दिन पहले मैंने फिगर देखा था तो 1 करोड़ 95 लाख से तजावज कर चुके थे डाउनलोड्स। तो बड़ी रफ्तार के साथ उसके अंदर पेशरफ्त हो रही है। और दूसरा जो उसका तो जो फैलाव है वो इस तरह से है कि यूनियन काउंसिल्स के, पंजाब भर के, सिंध भर के, इस्लामाबाद की तमाम यूनियन काउंसिल्स के, बलोचिस्तान के मुंतखब अजला के और KP में अब जिला पेशावर के भी वाक़यात के अंदराज आप पाक आइडेंटिटी के तवसुत से करवा रहे हैं। इसी तरह से जो सहूलत फ्रेंचाइजेस हैं उनकी तादाद में इजाफा हुआ है। डोमिसाइल, तालीमी इसनाद, सिविल रजिस्ट्रेशन और दीगर सरकारी रिकॉर्ड को मरहला वार हमारी कोशिश है कि एक दूसरे से मरबूत करें। इस हवाले से हमने जो एजुकेशनल बोर्ड्स हैं, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, मुख्तलिफ वफाकी और सूबाई हम्म, सतह पर, उनसे भी रब्ता किया और इसमें मुख्तलिफ नौयत की पेशरफ्त हो रही है। इंशाल्लाह जब वो चीज़ें हो जाएंगी तो अभी इस पर प्रीमेच्योर में बात नहीं करना चाहता, लेकिन बहरहाल बहुत सी काविशें हो रही हैं और उन सब की का मकसद ये है कि आपको ये सब चीज़ें, रजिस्ट्रेशन आपकी तमाम जो हैं वो या तो यकजा हो जाएं या वो तमाम जगह जहाँ जहाँ से आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं उनका निज़ाम एक दूसरे के साथ मजबूत हो। शहबाज साहब, मैंने एक चीज़ देखी, खुद भी देखी है और मैंने सुनी भी थी आपके एक पॉडकास्ट में कि यूनियन काउंसिल्स में भी जो है ना वो नादरा के काउंटर्स जो हैं वो नस्ब किए जा रहे हैं। वो थोड़ा सा उसके मैंने बारे में अर्ज अगर किया थोड़ा सा भी बता कि दें। जैसे आपको मैंने मिसाल दी कि यूनियन काउंसिल्स के अंदर हमने अपने काउंटर्स लगाए हैं हम्म, जहां पर शहरी अपने बायोमेट्रिक देकर अपनी जो जो भी उनको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, यानी कि बच्चे का बेफॉर्म बनवाना है या वहां पर अगर अपने किसी बुजुर्ग का डेथ सर्टिफिकेट लेने आए थे तो साथ में कैंसिलेशन ऑफ CNIC नादरा का अगला मरला है, तो वो हमने कई यूनियन काउंसिल्स में किया है। इस हवाले से मैं ये बता दूं कि ये यूनियन काउंसिल्स भी हम, चूंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में 11,800 से ज्यादा यूनियन काउंसिल्स हैं, हम्म, हमारे पास तो इतनी इनफरादी सतह पर इतने अफराद मौजूद नहीं है, तो हम उनको रोटेट करते हैं। कभी हम सही। एक यूनियन काउंसिल में उनको ले जाते हैं, कभी दूसरे में ले जाते हैं। लेकिन बहरहाल इन तमाम इकदाम के मकसद आवाम के लिए सहूलत पैदा करना बायोमेट्रिक्स की आपने बात की। मैं देख रहा था कि अभी नादरा ने मरहलावार जो है बच्चों की रजिस्ट्रेशन का जो है वो बेफॉर्म्स बनाने का सिलसिला शुरू किया है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब पहली बार बच्चे की बायोमेट्रिक्स हो गई हैं तो दोबारा से बच्चों की बायोमेट्रिक्स लेने का क्या मकसद है? हमाद पाकिस्तान में ये चेंजेस होने से पहले 18 साल के शहरी की बात तस्वीर शनाख्त मौजूद नहीं थी। 18 साल से कम उम्र अफराद हैं कितने, आप जरा अदाद शुमार देखिए। हम्म, आपको इल्म होगा कि एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन बल्ज है जो कि 18 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक मुल्क के पास 18 साल से कम उम्र अफराद की कोई बात तस्वीर शिनाख्त ना हो? जब मैं कहता हूँ बात तस्वीर शिनाख्त, तो जहन में रखिएगा कि जो लोग आपके बच्चे की शनाख्त चोरी करते हैं वो इसी तरह के लूप होल्स का फायदा उठाते हैं। तो पहले तो सही। उसको प्लग करना जरूरी था। उस मामलात में जो जो हमें जहाँ जहाँ कोई भी लगा के कोई लूप होल है, हमने उसको कानूनी तौर पे उसको ओवरकम किया और जून 2025 में हमने नादरा के जो शनाख्ती कार्ड रूल्स 2002 थे उनके अंदर अमेंडमेंट की और इसके साथ ही ये तय पा गया कि अब हर बच्चे के 3 मरतबा, यानी उसकी लाइफ टाइम में 3 मरतबा 18 साल की उम्र होने से पहले इसका भी फॉर्म बनेगा। पहला उसके पैदाइश पे बनेगा, ये पैदाइश के फौरन बाद 3 साल से पहले पहले
आप बनवा सकते हैं, इसके लिए आपको बच्चे को लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने उससे कोई मालूमात कैप्चर नहीं करी। लेकिन जब वो 3 साल का होगा तो जहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है, तकरीबन पूरे पाकिस्तान के तमाम मराकज़ में अवेलेबल है, वहाँ उसका आंखों का अक्स लिया जाएगा, इसको आइरिस कहते हैं अंग्रेजी में, और साथ ही साथ उस बच्चे की तस्वीर ली जाएगी। जब वो बच्चा 10 साल का हो जाएगा तो अब हम उसकी जो उंगलियों के निशानात हैं, ये ध्यान में रखिएगा कि आंखों का अक्स, चेहरे की तस्वीर और उंगलियों के निशानात, ये तमाम बायोमेट्रिक्स ही कहलाते हैं। ये बायोमेट्रिक्स सिर्फ हाथों के निशानात नहीं, तो वो उसकी उंगलियों के निशानात दिए जाते हैं। उससे ये होता है कि उस बच्चे की पूरे लाइफ टाइम में हम उसकी शिनाख्त को बार बार, उसमें जो तब्दीलियां हो रही हैं, उसकी शक्ल में, उसकी जिस्मानी साख्त में, उसकी आंखों की डेवलपमेंट हो रही है, उसके हाथों की डेवलपमेंट हो रही है, हम उसके बायोमेट्रिक्स के को मुख्तलिफ स्टेज पर कैप्चर कर रहे हैं, ताकि जब वो 18 साल की उम्र हो तो कोई और फर्द बेफॉर्म का इस्तेमाल करके उसकी शिनाख्त ना चुरा रहा है। सही। ये पाकिस्तान की डाटाबेस की बका का और उसकी हिफाजत का मामला। बिल्कुल ये चीज़ समझ आ गई शहबाज साहब। बर्थ से रिलेटेड जितने भी कंसर्न्स थे वो तो हमने देख लिए। अब हम अगर डेथ की बात करें, अगर किसी शख्स की वफ़ात होती है तो वुरसा पे ये क्यों लाजिम है कि उसकी जो डेथ सर्टिफिकेट हासिल कर ले, और फिर कार्ड कैंसिल करने का आप कहते हैं, ये क्यों है और इसका क्या नुकसान पहले हो सकते हमाद हैं? ये 2 स्टेजेस पर था, अब हमने इसको थोड़ा सा आसान कर दिया है। अब यूनियन काउंसिल में जब इंदराज हो जाता है तो हम उसके कार्ड को डीएक्टिवेट कर देते हैं। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर मरने वाला जो फर्द है उसने कोई ऐसी जायदाद छोड़ी है जिसकी तकसीम होनी ज़रूरी है, तो आपको लाजिम है कि आप शनाख्ती कार्ड की मनसूखी कराने के लिए नादर दफ्तर तशरीफ लाएंगे, और ये कानून में इसी तरह से। बहरहाल जो इसमें बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि हमने डेथ नोटिफिकेशन टूल मुतारिफ करवाया है, जिसको अब आहिस्ता आहिस्ता हम अस्पतालों में एक्सपैंड करते जा रहे हैं, और बहुत से अस्पताल जो हैं इसमें हमारे साथ मुंसलिक हो चुके हैं। प्रॉब्लम इसके अंदर एक ये है कि तमाम अमवात जो हैं वो अस्पतालों में नहीं होती, कुछ घरों में भी होती है। बिल्कुल। तो बहरहाल हम उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन के ज़रिए ये सारे मराहल तय करा दें। तो आपके सवाल का सीधा-सीधा जवाब तो ये है कि अगर कोई सक्सेशन नहीं करवानी, यानी कि उसके तरके की तकसीम नहीं हो, तो फिर आप बेशक यूनियन काउंसिल में जो वफ़ात का इंदराज है वहाँ तक बात काफ़ी। अगर उसके तरके की तकसीम होनी है तो आप सक्सेशन सर्टिफिकेट लाज़ बनवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बताएं कि अगर वुरसा इसको चेंज नहीं करवाते, इस जो कार्ड कैंसिल नहीं करवाते, तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं? देखिए, जो शिनाख्त है एक फ़र्द की, अभी आप आजकल कहीं कॉल करें ना, एक फ़र्द दूसरे को मोबाइल पे कॉल करे तो पीटीआई की तरफ से एक रिकॉर्डिंग चल रही है, वॉइस ओवर एक चल रहा है, वॉइस मैसेज चल रहा है। अब वो यही है कि अगर कोई फ़र्द वफ़ात पा चुका है और आप उसके नाम की सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जुर्म है और उसको हम बहुत जल्दी बंद कर देंगे सिम को। वो एसएमएस पे मैसेज भी पाकिस्तान भर के मोबाइल फ़ोन पे बिल्कुल जा भिजवा रहे रहे हैं। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक फ़र्द दुनिया से जा चुका है और उसकी शनाख्त पर जो सिम इशू हुई है, जो बैंक अकाउंट है, जो ज़मीन है, जो भी मामलात है, वो उसके नाम से चल रहे हैं। कहीं उसके अगेंस्ट कोई केस है, कहीं वो किसी का देवेंदार है, उन मामलात का क्लोज़ होना ज़रूरी है। हैं। सो इसलिए ये आपकी एक ज़िम्मेदारी भी है, एक अखलाकी ज़िम्मेदारी भी है, और ये कौमी फ़रीज़ा भी है। शहबाज साहब, प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत धन्यवाद। ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करते हैं आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत मालूमाती रहा होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा सवाल है या आप कोई भी राय हमारे साथ जो है वो शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलते हैं एक और पॉडकास्ट में एक नए मौजू के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद हमाद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।